सुनिए स्वामी। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, तुम ये जानती हो। मल्ली, मैं खुद ही वहां पर आना चाहता था, पर तुम मेरे लिए खुद यहां पर चली आई। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं मल्ली। इसी को प्रेम कहते हैं। तुम्हारी जुदाई में मैं परेशान हो गया। तुम्हारे मन की घबराहट तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रही है। आखिर बात क्या है मल्ली? परसों नाग चतुर्थी है स्वामी। हमारी नाग जाति ये त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाती है, मगर इस बार अपने सभी परिवार के साथ मिलकर मैं ये त्योहार मना पाऊं, ऐसी किस्मत मेरी नहीं है। नागलोक में प्रवेश ना करने का दंड मेरे पिताश्री ने स्वयं मुझे दिया है। नागिनी, तुम्हें नागलोक से निष्कासित किया जाता है। एक नागिन होते हुए भी एक मामूली औरत की तरह मैं अकेले ही। मल्ली, मेरे हृदय में तुम हो और तुम्हारे हृदय में मैं हूं, तो फिर तुम अकेले कैसी हो सकती हो मल्ली? मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं। मैं अभी जीवित हूं ना, तुम इतना डर क्यों रही हो? डर नहीं रही हूँ। मेरे पास कोई शक्ति ना होने की वजह से मेरी आंखों के सामने इतना अन्याय होते हुए भी बिना कारण उस आदमी की जान लेने वाले उन दुष्टों को बस देखती रही। मैं कुछ नहीं कर सकी। मेरी आंखों के सामने उसकी जान चली गई। किसने, किसकी जान ली है मल्ली? पूरी बात बताओ मल्ली। वो भैरवी कहाँ जाती है और किससे मिलती है, ये जानने के लिए मैं कल रात भैरवी का पीछा करती चली गई गांव से बाहर। ये सब हुआ था। कोई तो जानबूझकर सांपों से कटवा कर लोगों की हत्या कर रहा है। कोई तो है जो खुद के अपराध हमारे सर्प जाति के ऊपर थोपना चाहता है स्वामी। तुम्हारी बात को सुनने के बाद नाग जाति को पूजने वाले लोग ही नाग जाति से दुश्मनी करने लग जाएंगे। उन लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया है। अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो जो लोग हमसे रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं वही लोग हम पर आक्रमण करने लग जाएंगे। वो कौन है इसका पता लगाना पड़ेगा। पता लगाने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी जी। सांप का रूप धारण कर सकती हूँ, लेकिन पापियों को काटकर उनकी जान नहीं ले सकती। वो काम मैं करूंगा मल्ली। उन लोगों का पता चलते ही तुम सीधा मुझे आकर सूचना देना। मैं उनका अंत कर दूंगा। ठीक है स्वामी, तो फिर मैं चलती हूँ। क्या हो गया स्वामी? तुम्हारे बिना नागलोक में रहने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है मल्ली।
तुम्हारे बिना ये त्योहार मैं भी नहीं मनाने वाला। मैं नहीं जाऊंगा मल्ली, मैं यहीं पर रहूंगा। ऐसा नहीं कहते। मेरे पिता श्री नागराज जी के मुझे दंड देने के बाद उसका उल्लंघन करना पाप होगा। मुझे नागलोक से निष्कासित किया गया है, मगर आपके मन से तो निष्कासित नहीं कर सकते ना। बोलने वाले बोलते रहेंगे, सुनने वाले सुनते रहेंगे माँ जी। बेटा अर्जुन, अर्जुन बेटा, क्या बात है दादी? जरा यहाँ आना। क्या हुआ दादी? बोलिए ना। तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहिए ना दादी। मेरी पोती भैरवी में जन्म से एक दोष है। उस दोष का निवारण होने तक उसकी शादी नहीं हो सकती। उसके निवारण के लिए मेरी पोती को पूजा करनी होगी। हम सबके कहने पर, लाख समझाने पर भी भैरवी पूजा करने के लिए मान नहीं रही। तुम एक बार भैरवी को पूजा करने के लिए कहो ना बेटा। मैं? हाँ बेटा, तुम्हारे कहने पर वो जरूर मान जाएगी। अगर ये पूजा हो जाएगी तो एक अच्छा रिश्ता ढूंढकर हम उसकी शादी करवा देंगे। तुम दोनों पढ़े लिखे हो, एक ही उम्र के हो, इसलिए एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकते हो। कुछ भी करके उसे पूजा के लिए राजी करवा दो। भैरवी और मेरे बीच कोई तो रिश्ता है, इसका मुझे विश्वास है, और इसीलिए तो मैं यहाँ गांव में आया हुआ हूँ। मैं भैरवी को अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ, और उसकी किसी और से शादी के लिए ये मुझे उसे मनाने के लिए कह रही है। इतनी सी बात के लिए इतना सोचने की क्या जरूरत है? मतलब दादी, मनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपकी भैरवी तो मुझसे बात करने में भी चिढ़ती है। उसे मेरे बारे में कोई गलत फहमी है, इसीलिए मेरा उसे समझाने का कोई फायदा नहीं होगा दादी। मुझसे झूठ कह रहे हो बेटा? तुम्हें लगता है तुम दोनों के बारे में मुझे पता नहीं? क्या पता है दादी आपको? सबकी नजरों से बचकर तुम दोनों का चुपके चुपके मिलना, बात करना, मैं सब कुछ जानती हूँ। वैसे पीछे वो लड़का कौन है? वो कौन है मुझे कैसे पता होगा? सच में तुम्हें नहीं पता? अरे उसके बारे में मुझे कैसे पता होगा? ये लो तुम्हारा लैपटॉप। इट्स ओके। थैंक यू। चोरी छुपे जा रही है, मतलब मेरा शक सही है। दादी, आप हमारे बारे में कौन क्या कर रहा है ये भी पता ना लगा सकूं, इतनी भोली नहीं हूं मैं। वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी। तुम क्या करोगे ये मैं नहीं जानती। उसकी शादी करने के लिए उसे पूजा के लिए मना लो बस। दादी दरअसल वो आहा, मुझे कुछ नहीं सुनना।
सुंदर हो फिर भी ये मुझे देख के भाग क्यों रही है? पशु पक्षियों में कुछ भी महसूस करने की शक्ति ज्यादा होती है, इसीलिए इसे पता चल गया होगा कि मैं कौन हूँ। पता चलने के बाद डरना तो स्वाभाविक है। मेरे पति ने मुझे जल्दी घर बुलाया है। किस लिए बुलाया होगा? सुनो लड़कियों, इस बुढ़िया की थोड़ी सी मदद कर दो बेटी। अरे ये तो बुजुर्ग हैं, लगता है थक के बैठ गई हैं। हमसे मदद मांग रही हैं, हमें जाकर मदद करनी चाहिए। शाम हो चुकी है, उनकी मदद करने जाएंगे तो देर हो जाएगी। बेचारी बूढ़ी माँ जी। अगर बेचारी बोलोगी तो तुम भी बेचारी हो जाओगी। ऐसे राह चलते लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। चलो चलते हैं हम। नहीं, तुम लोग जाओ, मैं इनकी मदद करके आती हूँ। मंदिर के पास इंतजार करना। हाँ, ये पहले से ही ऐसी है, सबकी मदद करती रहती है। ठीक है, जल्दी आना। क्या हुआ माँ जी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है बेटी। नागवरम में कोई मंदिर है सुना, उस मंदिर के दर्शन करने से पुण्य मिलेगा, ऐसा किसी ने कहा था। शरीर साथ नहीं दे रहा है, बूढ़ी हो गई हूँ ना, बिना सहारे के चल भी नहीं पाती हूँ। जरा हाथ थाम कर ले चलो बेटी। ठीक है। मेरी प्यारी बेटी, बहुत दयालु हो तुम, बहुत प्यारी हो। वैसे तुम सब जवान लड़कियां बिना किसी डर के इस जंगल में कहाँ जा रही हो? परसों नाग चतुर्थी है ना, नागावरम के नाग देवता की पूजा करने से अच्छा होता है, इसलिए वहीं जा रही हूँ। अच्छी बात है, लेकिन उस गांव में रात के समय किसी को भी बाहर निकलने नहीं देते ना? वो तो पूर्णिमा के दिन होता है माँ जी, मामूली दिनों में नहीं। अच्छा, ठीक है, चलिए। हाँ। क्या हुआ माँ जी, चलिए ना। छोड़िए मुझे।
भूत नहीं लड़की, डराने वाले भूत को भी अपने इशारों पर नचाने वाली भरी, विश्वम्भरी। छोड़िए, छोड़िए मुझे, मुझे कुछ मत करिए। छोड़िए, छोड़िए। मैंने तेरा हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है लड़की, तुम्हारी जवानी को हरण करने के लिए पकड़ा है। ओम बूम भीम विलय प्रलय ओम फट। भरी, विश्वम्भरी। भरी, विश्वम्भरी। आपने बहुत अच्छा काम किया। क्या मल्ली? अरे वही तो, दोष निवारण के लिए दीदी को पूजा के लिए मनाने के लिए आप ही ने तो अर्जुन जी को कहा था ना। हम सबके कहने पर भी, लाख समझाने पर भी भैरवी पूजा के लिए नहीं मान रही है। तुम एक बार भैरवी को पूजा करने के लिए कहो ना बेटा। आपने बिल्कुल सही इंसान को पकड़ा। हाँ बेटी, मेरी पोती दोष निवारण की पूजा के लिए मान जाए, मैं इतना ही चाहती हूँ। दैविक कार्य कैसे करना चाहिए, किसके हाथों पूरा करवाना चाहिए, सब उस परमेश्वर को पता होता है। वो जरूर मान जाएंगी। अच्छा बस करो। मैं यहाँ अपने घर वालों को ही सह नहीं पा रही हूँ कि अब तुम भी मेरा दिमाग खराब करना चाहते हो क्या? अरे ऐसी बात नहीं है। प्लीज। उस दिन तुमने डेड बॉडी के पास तुमने इतना साइंटिफिक रीजन दिया था ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि तुम बहुत समझदार होगे। लेकिन अब तो मुझे तुम्हारी बातें सुनकर मुझे समझ में आ गया है कि तुम भी यहाँ के लोगों की तरह ही अंधविश्वासी हो। हमें डाउट ना हो इसीलिए गुस्सा करने का नाटक कर रही है बुआ जी, देखा ना आपने? चुप रहो। तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर मुझे जो बोल दिया वो दोबारा बोलने की कोशिश मत करो। उस दिन मैंने तुम्हें थैंक्स कह दिया था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी हर बात मानूं। कोई भी एडवांटेज लेने की कोशिश मत करना। Don't interfere in my personal matters, okay? देखो, तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। मुझे जो लगा वो मैंने कह दिया, लेकिन इसलिए नहीं कहा कि वो तुम्हें हर हाल में करना ही होगा। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। अब करना है या नहीं ये तुम्हारी मर्जी है। बड़ों की इज्जत नहीं करती, हमसे सवाल करती है, हमारे ही खिलाफ जा रही है। तुम्हारे बारे में तुम्हारे घर वाले ऐसा सोच रहे हैं। अगर तुम ये पूजा करोगी तो घर वालों की सोच बदल जाएगी।
तुम्हारे ऊपर तुम्हारे घर वालों का विश्वास और ज्यादा बढ़ जाएगा। घर वालों से तुम्हें प्यार और इज्जत भी मिलेगी। बुआ जी को इरिटेट कर रहा है वो। मैंने तुमसे कहा ना कि चुप रहो। उनकी बात मानती हैं, इस बात का अगर उन्हें भरोसा हो गया तो तुम्हारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे। इस तरह से तुम और ज्यादा फ्रीली और हैप्पीली रह सकती हो। ऐसे मौके को तुम वेस्ट क्यों कर रही हो, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें एक और सीक्रेट बताऊं? देखा, बुआ को कोई सीक्रेट बात बता रहा है। सीक्रेट का मतलब सुनना नहीं चाहिए। वो आप बैठ सकती हैं। चलो माँ, मेरी बात तो सुनिए। मली, आओ। तुम्हारे भैया जिंदा हो सकते हैं, तुम्हें विश्वास है, और अपने भैया के लिए तुम कुछ भी करोगी, ऐसा मुझसे कहा था। तुम्हें पसंद हो या ना हो, अगर ये पूजा तुमने कर ली तो सबका विश्वास तुम्हारे ऊपर और बढ़ जाएगा। और एक बार भरोसा बन गया तो तुम कुछ भी करो या कहीं भी जाओ, कोई तुमसे किसी भी तरह का सवाल नहीं करेगा। तुम्हारे भैया को ढूंढने के लिए तुम्हें जितनी फ्रीडम चाहिए उतनी तुम्हें मिल जाएगी। अब जरा खुद सोच लो। भैरवी, हम लोगों को जो आइडिया नहीं आया वो इसे आ गया। ये बहुत ही सही बात कह रहा है। तुम्हारे भैया के बारे में सच जानने का ये अच्छा चांस है। अगर तुम वो पूजा करोगी तो इससे तुम्हें फायदा होगा। मेरी बात सुनो, उस दिन जाकर तुमने उसे थैंक्स कहा था ना, अगर आज भी उसे थैंक्स कहोगी तो वो तुम्हारे काम के लिए अच्छे अच्छे आइडियाज ला कर देगा तुम्हें। जाओ। अच्छा ठीक है, सुनो, जैसा तुमने कहा, दोष निवारण पूजा करने को तैयार हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। इसे तो मैंने थैंक यू बोलने के लिए कहा था, इसने तो इसे गले ही लगा लिया। भैरवी, सॉरी।
माँ, युगों युगों से हमारे सभी पूर्वज आप पर ही भरोसा करते हैं। हमारी सभी गलतियों को माफ करके हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। बहुत पहले किसी के किए गए अपराध की वजह से हमें अभी भी दुख सहन करना पड़ रहा है। अनजाने में हमारे कारण किसी भी तरह की अगर कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। हर साल कोशिश करके कैसे भी बिना भूले आपके दर्शन के लिए हम आते हैं, मगर पिछले साल हम नहीं आ पाए थे। आपके दर्शन के लिए हम नहीं आ पाए, इसलिए गुस्से में मुझे ना चल पाने की सजा दी है आपने। मैं जो अनुभव कर रही हूँ वो सजा काफी है मेरे लिए। दया करके कोई ऐसी सजा मत दे देना प्रभु। आप सदा हमारी रक्षा करेंगे, इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम आपके नाम से नागार्जुन रखा है। इस बार आपके दर्शन के लिए मैं जरूर आऊंगी। मेरे बेटे और मेरे परिवार की रक्षा अब आपके हाथ में है प्रभु। मेम साहब, वो छोटे साहब ने फोन किया है। बेटे नागार्जुन, कैसे हो मेरे लाल? माँ, मैं अच्छा हूँ माँ, तुम कैसी हो? मेरा क्या है, मैं अच्छी ही हूँ। झूठ मत बोलो माँ, मुझे याद करके मेरे लिए टेंशन लेकर दुखी हो रही हो ना? अगर बेटा आंखों के सामने नहीं है, अगर कहीं दूर है तो किसी भी माँ का दिल दुखी ही होगा ना बेटे। वैसे क्या बात है? वही माँ, फोन आया था इसलिए कॉल बैक किया। 10 मिनट से ट्राई कर रहा था, अभी जाकर फोन लगा है। बोलो ना माँ। अपना देश छोड़कर दूसरे देश में हो, उस जाम्बिया में वातावरण पता नहीं कैसा होगा। तुम्हें वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? माँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ, मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ। मैं परेशान ना हूँ इसलिए ऐसा कह रहे हो ना? नहीं माँ, मैं यहाँ पर सच में बहुत अच्छा हूँ। अगर सच कहूँ तो रोज से ज्यादा आज के दिन मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप जब साथ में होती हैं तब जितना खुश होता हूँ ना मैं, आज मैं उतना ही खुश हूँ माँ। तुम इतने खुश हो मतलब कोई ना कोई कारण जरूर होगा। क्या कारण है बताओ ना बेटे। वही माँ, वो मैं हमेशा तुम्हारी जिस हंसी को याद करता हूँ ना, आज के दिन यहाँ मुझे वो नजर आई। आपका दूसरा रूप देख रहा था, ऐसा लग रहा था माँ। ऐसा लगा मेरी इच्छा पूरी हो गई, बस इसीलिए मैं आज बहुत खुश हूँ माँ। तुम हमेशा इसी तरह खुश रहो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है बेटे। माँ की प्रार्थना पूरी होगी, इस बात का भरोसा है माँ। ठीक है बेटा, खाना और नींद बराबर से लेना, संभल के रहना। ओके, रिलैक्स माँ। ओके, बाय। मेरा बेटा हमेशा इसी तरह से खुश रहना चाहिए मेरे स्वामी। क्या हो गया गुरुजी? तुमने जो शक्ति भेजा था उसी ने तुम्हें मार दिया। अब क्या करें?
कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? यहाँ अकेले आने से लोग डरते हैं, समझी? और तुम एक स्त्री होके यहाँ कैसे आई? कौन हो तुम? डरने की बजाय तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें डर लग रहा है और तुम मेरी डर के बारे में बात कर रहे हो? मैं कौन हूँ जानना चाहते हो क्या? ओम भीम क्रीम जटककाय रक्षिता मोक्षिता षोडशा गुणछा दधकता मथवधा कड़या विड़या प्रणया अक्षता मोक्षता चित्रा गुणछा षोडशा गुणछा ईम वो दधकता मथवधा दधकता। भक्त, तुम्हारी सिद्धि और तुम्हारी निष्ठा मैंने प्राप्त की है। प्रतिष्ठा के साथ और नियम के अनुसार मैंने आपकी पूजा की है, इसलिए कठोर दीक्षा से परिश्रम करके आपकी स्तुति की है। उस कारण उसके फल के तौर पर आपने मुझे महिमा प्रदान की, अद्भुत माया शक्ति आशीर्वाद के रूप में दिया है। क्या है तुम्हारी इच्छा? जब मैं जवान थी तभी से मैंने आपकी आराधना शुरू कर दी थी। सालों साल कठोर उपवास से आपको प्रसन्न करके तांत्रिक शक्तियों को जब तक हासिल किया, मेरी पूरी जवानी बुढ़ापे में बदल गई। इतनी महिमा और शक्तियां होने के बावजूद इस धरती के सुख का अनुभव लेने के लिए मुझे जवानी चाहिए। मैंने जो जवानी खो दी थी वो मुझे वापस चाहिए। मेरी जवानी लौटाकर मुझे बहुत सुंदर बना दीजिए। मेरी जवानी मुझे आशीर्वाद के तौर पर दीजिए। यही मेरी इच्छा है। ये संभव नहीं है। और कुछ चाहिए तो बोलो। क्यों संभव नहीं है? तुम मनुष्यों के लिए बुढ़ापा प्राकृतिक है। समय के नियम और प्रकृति के धर्म के विरुद्ध अगर कुछ भी हो तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इस वर के अलावा और कोई भी वर मांग सकती हो। बिना जवानी के इस बुढ़ापे से क्या हासिल करूंगी? मुझे जवानी चाहिए। प्रकृति के धर्म के विरुद्ध कोई भी वर मैं नहीं दे सकती। नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। ये बातें सुनने के लिए मैंने तुम्हारा उपवास नहीं किया। मैंने जो मांगा है वो तुम्हें देना होगा। नहीं दोगी तो ठीक नहीं होगा। मैंने कहा ना संभव नहीं है। जब तक नहीं दोगी ये विश्वम्भरी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मैंने जो जवानी मांगी है वो हासिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा? किस तरह का बलिदान देना होगा बताओ? जो मांगोगी दे दूंगी, जो करने को कहोगी करूंगी। क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ हाँ। तुम कुछ भी दे दो, पर तुम जो मांग रही हो वो मैं नहीं दे सकती। तुम कुछ और मांग सकती हो। मांगने के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं। मेरे दिल में कितनी आग है मेरी आत्मा से तुम्हें दिखाती हूँ। मुझे दिखाना ही होगा। हाँ। ये कैसी मूर्खता है? मेरी
बात समझने का प्रयत्न करो। रुक जाओ। मुझे क्यों बचाया माता? तुम्हारी मूर्खता मैं नहीं देख पाई, लेकिन तुम्हारी साहस से मैं प्रभावित हुई। इसलिए तुम जो वर चाहती हो उसे पाने का मैं एक उपाय बताती हूँ। नागावरम नाम के गांव में एक प्रसिद्ध शिवालय है। वो शिवालय बहुत सालों से बंद पड़ा है। उस मंदिर का रहस्य अगर जान पाई तो तुम्हारी समस्या का हल मिल जाएगा। उस मंदिर में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, वैसे ही नाग उस मंदिर को खोलने वाली चाबी की रक्षा करते हैं। आम दिनों के अलावा नाग चतुर्थी के दिन वो चाबी अगर तुम हासिल कर लोगी तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। और एक बात, वो चाबी उस मंदिर के कुटुंब से संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा ही हासिल की जा सकती है। लेकिन अब तक बहुत सारे लोगों ने उस मंदिर के भीतर जाने की कोशिश की है और अपनी जान खो दी है। ये याद रखना, जब तक तुम्हारी कोशिश सफल हो तब तक सामने वाले इंसान की जवानी प्राप्त करके अस्थायी रूप से तुम जवान रह पाओगी। भैरवी के दोष का निवारण हो गया तो उसकी शादी किसी से करवा देंगे। अगर भैरवी की शादी मेरे बेटे से ही करवानी है तो भैरवी के दोष का निवारण नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा? सुना है कि नागावरम मंदिर से संबंधित एक परिवार है। वो कौन है तुम्हें पता है क्या? वीरभद्रम नाम का एक व्यक्ति था माता। वो पहले जो गुरु थे ना, उनसे मंत्र फुकवाने के लिए यहाँ आया करता था। वीरभद्रम, वीरभद्रम, वीरभद्रम।